अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस जो लॉग एट कंडक्ट हुआ 31 मार्च 2024 को, उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि सर नेक्स्ट लॉग एट कब कंडक्ट हो रहा है और क्या लॉग एट टेस्ट इतना मुश्किल है कि हम क्रैक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि नेक्स्ट लॉग एट कब कंडक्ट होने जा रहा है, तो नेक्स्ट जो आपका लॉग एट है वो कंडक्ट होगा जून या जुलाई के अंदर। जून या जुलाई इस वजह से क्योंकि इससे पहले पहले एक जो है सी लॉ का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, स्पेशल इक्विवेलेंस टेस्ट का कंडक्ट, उसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास लॉग एट जून 2024 है, इसकी क्लासेस कब स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे प्रीवियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स का कि सर स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं लॉग एट के अंदर। देखें, अगर बात की जाए लॉग एट की, तो लॉग एट क्या कोई इतना टफेस्ट टेस्ट है एचईसी का जो स्टूडेंट इसको हरगिज़ क्रैक नहीं कर सकता, या कोई इतना जो है इसको टफ बना दिया गया है स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स खुद से इसको पढ़ ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने माइंड में बिठाएं कि अगर आपने लॉग एट क्लियर करना है, अगर आप चाहते हैं कि लॉग एट अच्छे नंबर से पास करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा, आपने नोट्स, गाइड्स, सब की सब उठा के साइड कर देनी होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस करना होगा बेयर एक्ट्स पर। अब लॉग एट हरगिज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए। लॉग एट में अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ 70 to 80% क्वेश्चन जो हैं बेयर एक्ट से कॉपी पेस्ट आते हैं। एचईसी करता क्या है, एचईसी जो है एक स्टेटमेंट उठाएगा, एक स्टेटमेंट उठाई कंप्लेंट की, फॉर एग्जांपल सीआरपीसी से कंप्लेंट की डेफिनेशन उठाई, उसमें से वर्ड कंप्लेंट मिस कर देगा। या फिर एक मिसाल है कि उसने जज की डेफिनेशन उठाई, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड मिस कर देगा। वो वर्डिंग, वो बेरेक की वर्डिंग आपको हरगिज़ याद तब तक नहीं होगी जब तक या तो आप प्रॉपर क्लासेस ना लें ऐसे टीचर से जो आपको वर्ड बाय वर्ड बेरेक समझाए, या फिर आप क्या करें, या फिर आप खुद से बेरेक के हाफिज़ बन जाएं, बेरेक को तकरीबन कोई 5 से 6 बार खुद से पढ़ें, तो फिर आप लॉग एट क्रैक कर जाएंगे। लेकिन आपने नोट्स, आपने गाइड्स, आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या पास पेपर्स पर हरगिज़ रिलाई नहीं करना, आपने रिलाई करना सिर्फ और सिर्फ बेरेक्स पर। ये इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं लॉग एट में। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो हम स्टार्ट कब से करने जा रहे हैं। वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 अप्रैल 2024 से गोल्डन बैच। इस गोल्डन बैच की मेंबरशिप लेने का आपको एक बेनिफिट ये है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 100% पासिंग गारंटी दे रहे हैं। 100% पासिंग गारंटी का रीज़न क्या है, 100% पासिंग गारंटी इस वजह दे रहे हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी एकेडमी आपको 100% पासिंग गारंटी नहीं देगी, विच सिक्योर यू। सिक्योर किस तरीके से, सिक्योर इस तरीके से कि अगर आपने गोल्डन बैच ज्वाइन किया, गोल्डन बैच ज्वाइन करने के बाद 3 महीने गुजर गए, आपने लॉग एट दिया, लॉग एट में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप फेल हो गए, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट 3 मंथ का सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी आपसे। अब इसमें होता क्या है, इसमें यह है कि प्रीवियस बैच के अंदर हमारे कोई 80+ स्टूडेंट्स थे। 80+ स्टूडेंट्स में से नियर अबाउट कोई 79 स्टूडेंट्स ने लॉग एट पास किया। अब जो रिमेनिंग जो 2 से 3 स्टूडेंट्स जो कि फ़ेल हो गए, उनके कहे बिना ही मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी जो लॉग एट का आपने ग्रुप स्टार्ट किया गोल्डन बैच, उस ग्रुप के अंदर मैंने उन सबको ऐड कर दिया, 2 से 3 जो स्टूडेंट्स रह गए थे। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है, आपको दोबारा से कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। और जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी गाइड्स वगैरह हैं, इनको साइड कर दें। हमारे एकेडमी से आपको ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। सॉफ्ट कॉपी में जब आपके साथ डायरेक्ट शेयर करूँगा तो वो आपने खुद से पढ़ना है, फिर इस क्वेश्चंस किस नौयत के आते हैं वो आपने वेब जनरेटेड टेस्ट से अंदाज़ा लगा लेना। अब हमने करना क्या है, हमने क्या किया, हमने जो है फॉर एग्जांपल अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट कर दी। जब हमने क्लासेस स्टार्ट की तो नियर अबाउट को अप्रैल मई के अंदर, मई के लास्ट वीक के अंदर डेफिनेट सी बात है हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्लोज करेंगे और जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर जाएंगे। जब हमने सिलेबस को कवर कर लिया, सिलेबस को कवर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि बस अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। फिर हम अनाउंस करेंगे, जैसे ही लॉग एट अनाउंस हो जाएगी हम अनाउंस करेंगे क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में हम एक एक सब्जेक्ट को 4 डेज़ देंगे दोबारा से। यानी कि 10 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए गोल्डन बैच के अंदर, फिर आप सिल्वर बैच के अंदर कन्वर्ट हो गए, सिल्वर बैच के अंदर भी आपने दोबारा से उस सब्जेक्ट को गो थ्रू किया, फिर एक एक सब्जेक्ट को 4 4 दिन दिए। फिर हम आ जाएंगे किसकी तरफ, फिर हम आ जाएंगे 10 डेज़ कोर्स की तरफ।
और 10 डेज़ के कोर्स के अंदर हम दोबारा से उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। यानी कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 10 सब्जेक्ट्स हैं। और इन 10 सब्जेक्ट्स को हमने कितनी बार पढ़ना है? हमने इन 10 सब्जेक्ट्स को नियर अबाउट कोई 4 टाइम्स पढ़ना है। हमने भी साथ भी पढ़ना है और साथ ही साथ आपने खुद से भी पढ़ना है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपने एक बार क्यूएसओ को पढ़ा तो क्यूएसओ क्लोज दोबारा से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको 3 से 4 बार क्यूएसओ को पढ़ाऊंगा। किस लिए पढ़ाऊंगा? इस वजह से पढ़ाऊंगा ताकि आपकी जो है उस कानून शहादत ऑर्डर पर, सीपीसी पर, क्रिमिनल लॉ पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर ग्रिप हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद वीकली बेसिस पे टेस्ट भी चलते रहेंगे और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम कोई 3 डेज़ की क्लास अरेंज करेंगे जो कि नियर अबाउट कोई 4 to 5 आवर्स की क्लास होगी, जिसके अंदर क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन भी होगा आपका। रैपिड रिवीजन होने का पर्पस ये होगा कि आपको सारे के सारे एमसीक्यूज़, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी क्लियर हो जाएँ। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने 5 to 6 या सॉरी 4 to 6 अटेम्प्ट्स वो स्टूडेंट दे चुका है, तो 4 to 6 अगर अटेम्प्ट दे चुका है तो वो मुझसे सेपरेट क्लासेस भी क्लेम कर सकता है, सेपरेट क्लासेस भी ले सकता है। इट मीन्स के उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया जिसके अंदर मैं टाइमिंग ज़्यादा देता हूँ, स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ? सेपरेट सेपरेट भी टाइम देता हूँ ताकि वो स्टूडेंट जो है कतई हरगिज़ फेल ना कर सके उस टेस्ट को, उसकी ग्रिप इतने अच्छे तरीके से हो जाए। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो क्या करे, जो कि 4 से 5 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट्स दे चुका है। अब उसको पता है कि 1 या 2 ही अटैम्प्ट्स बची हैं मेरी। उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल जो है मैंने क्या किया, स्पेशली क्लासेस का आगाज़ किया है, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।